बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ालिसतन जो उसामा साहब को सुनने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 किस तरह का होगा, किन के लिए अच्छा होगा, किन को एहतियात करनी चाहिए, कौन से जो बुरूज हैं, कौन से स्टार्स हैं, जिनके ऊपर खुशकिस्मती का सितारा चमकेगा, किन को दौलत मिलेगी, किन की शादियाँ होंगी, कौन से नए रिश्ते में बनेंगे, किन का ब्रेकअप होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके लिए हैं। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके ये वीडियो जो है ना, वो आपके सुनने वालों के लिए है। आज ज़रा मेरे नाज़रीन को जो ये 12 बुरूज है ना, ये ज़रा बताएँ कि क्या होने वाला 2025 में किसको क्या मिलेगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये 2025 जो है ना वो मैं समझता हूँ कि उसका जो मिड है, पहला मिड है, उसमें मोस्टली बुलूज को जो तब्दीलियां महसूस करनी है वो मिड ऑफ 2025 करनी है मैक्सिमम। और क्योंकि अप्रैल में काफी बड़ी ट्रांजिट्स होंगे। सैटर्न एक तो अपनी जगह चेंज करेगा, राहु केतु ने अपनी जगह चेंज करनी है, तो इसी तरीके से इन सब के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंटली वो होगा। सबसे पहले तो एरीज के लिए बात करें तो एरीज के लक वाइज अच्छा रहेगा। जुपिटर इसके क्योंकि समझ लें कि अच्छा एक्सपेक्ट करेगा इसके वेल्थ हाउस से, इसके अभी भी है वेल्थ हाउस में, वहां उसको अगले अप्रैल तक रहना है। बल्कि सैटर्न इसके जो 11th हाउस होप्स के घर में है वो आएगा इसके 12th हाउस में जैसी। लेकिन एरीज का पहला क्वार्टर अगर कहें तो मैं समझता हूँ अप्रैल तक, जब तक सैटर्न इसके 12th हाउस में नहीं आएगा, एरीज कंफर्टेबल है, वरना फिर इनकी 60 वाला वो टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जोर लगेगा। 60 को इतना वो नेगेटिव ना लिया करें, ये रिस्पॉन्सिबल बनाने आती है, जोर ज्यादा लगवाती है। जैसे आप लोग जिम पे प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा बंडल जितना उठाते जाते हैं उतनी कैपेसिटी बिल्डिंग होती जाती है। तो ये बस हड हरामों ने इसको 60 को बड़ा माइंड किया हुआ, वरना ये एक अच्छी एक्टिव लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, फाइटर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 सूरत फातिहा इसका इलाज है 21 दफा सुबह फजर के बाद। और हफ्ते वाले दिन कुछ भी करते रहा करें, हफ्ते वाले दिन लेबर तबके को देते रहें, अच्छा है, उनको खुश करें। उसके बाद टॉरस के डेफिनेटली जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, उनके सेकंड हाउस में चमकेगा, टॉरस के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा इन अ सेंस ऑफ इन अ सेंस ऑफ वेल्थ, इन अ सेंस ऑफ वेल्थ अकमुलेशन। उनके लिए इसकी जो एस्पेक्ट्स हैं जुपिटर का, उसके फिर अप्रैल के अभी फर्स्ट हाउस में है, बाद में सेकंड में चला जाएगा, तो सेकंड में ही रहेगा अब काफी अर्सा, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें जमनाई की, तो जमनाई के लिए थोड़ी सी ट्रबल इस सेंस में आएंगी कि अभी उनके 12वें घर में है अप्रैल तक, और अभी रेट्रो हुआ तो उन पे असर डाला, तो अप्रैल के बाद से जमनाई के लिए भी बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तो इनके लिए अप्रैल के बाद अच्छा रहने वाला है। और जमनाई के लिए ओवरऑल जो पीरियड है वो मिक्स अपॉर्चुनिटीज का होगा। पहला हिस्सा जो है, जब तक ये 12th हाउस में इम्पैक्ट डालेगा तो काम छूटेंगे, काम हाथ से जाएंगे, जॉब्स जाएंगी। लेकिन जैसे ही इनके ट्रांजिट जुपिटर जमनाई में आ जाएगा पक्का, तो वो काम इनका ठहर के चलेगा। और खसूसन फिर राहु केतु की भी पोजीशन जैसी चेंज होगी तो इन लोगों के लिए भी काफी बेहतर नजर आता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि न्यू अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी, एडवांस भी करेंगे, और काफी जैसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट भी इनके लिए सूदमंद होंगी जमनाई के लिए नेक्स्ट अप्रैल के बाद। उसके बाद कैंसेरियंस के लिए थोड़ा सा अभी ट्रबल है। मार्स इनके फर्स्ट हाउस में थोड़ा सा पर्सनालिटी में फ्लक्चुएशन ला रहा है, लेकिन जब जनवरी 25 से निकल जाएगा तो काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद इनके लिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो इनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा वो तब है जब मार्स इनके सेकंड हाउस में चला जाएगा।
इनके वेल्थ के हाउस में चला जाएगा, फैमिली के तो है, बिजनेस का। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए जो साल का शुरू है 2025 का, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन उसके बाद जब मार्स इनके फर्स्ट हाउस से निकल जाएगा तो वो अच्छा रहने वाला है। इसी तरीके से इनके लिए जो जुपिटर है, वो इनके डूइंग हाउस की उसको देखेगा, वो भी अच्छा रहने वाला है। तो इनके लिए बस मुश्किलात अप्रैल तक हैं, तो कैंसेरियंस भी अप्रैल के बाद कंफर्टेबल होने लगेंगे, और कैंसेरियंस को बस अभी एहतियात करनी है, खसूसन फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद लीव की बात करें तो लीव के लिए मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रंट पे मिक्स रिजल्ट रहेंगे। इन्वेस्टमेंट इनको जो भी की होंगी पॉजिटिव उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। कैरियर फ्रंट पे टीचर हैं, अगर कोई लीडरशिप रोल्स हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है इनके लिए, एज ए जॉब प्लेस, एज ए जॉब पे या कोई भी। इसी तरह बिजनेस पार्टनर या पार्टनर्स के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप्स भी नजर आते हैं, अच्छे रहते हैं। तो ओवरऑल लीव को भी कोई बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि इस ईयर में प्रॉब्लम्स नहीं है इनके लिए भी। वो जैसे कहते हैं ना कि सते खैर ही हैं, क्योंकि मार्स इनके थर्ड में चला जाएगा अभी कैंसर से। कैंसर इनका जाहिर बात है लीव फर्स्ट है, तो सॉरी वर्गो इनका वो है। तो अभी राहु केतु भी अपनी पोजीशन जब चेंज करेंगे इनके सेकंड और उससे 8th हाउस से लीव के, तो वर्गो और पाइसिस में क्योंकि बेसिकली वो है, तो फिर भी इनके लिए काफी ये रिलीफ महसूस करेंगे। उसके बाद जी वर्गो के लिए तो डेफिनेटली अप्रैल के बाद जब इनके राहु और केतु ने पोजीशन अपनी बदली तो इनके लिए बहुत अच्छा है। बल्कि ये दिसंबर का महीना भी इनका कोई देरीना ख्वाब पूरा हो सकता है 15 दिसंबर के बाद वर्गोस के लिए, और इनके लिए कोई अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस साल सारे सूरज ग्रहण 24 के इन्हीं पे लगे थे। तो 25 का साल वर्गो के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त होगा। इनकी जो गोल्स है, एनालिटिक स्किल है, वो इनहेंस होगी, और फाइनेंशियल फ्रंट पे भी बहुत जबरदस्त रहेगा। न्यू वेंचर्स, न्यू प्लान करते नजर आते हैं, और जो अकेले हैं उनको शादी के प्रपोजल्स मिलेंगे। इसी तरीके से मतलब बिजनेस प्रपोजल और शादी का प्रपोजल एक ही होता है, इसको सेम ही लिया करें। तो इनके लिए काफी अच्छा साल है रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए भी, और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी, जो कि इस साल मुमकिन नहीं रहा था 2024 में। उसके बाद लिब्रा के लिए टॉरस के बाद बेहतरीन साल है। टॉरस का बस स्टार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है जब तक उनके वो जुपिटर अपनी पोजीशन नहीं बदलता। और इसी तरीके से लिब्रा के लिए मैं समझता हूँ कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंशन, ग्रोथ से भरा साल है। सफर से बहुत ज्यादा कमाएंगे, बिजनेस ट्रैवल से बहुत ज्यादा कमाएंगे, अनएक्सपेक्टेड जो है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज इनको मिल जाएंगी, ऐसा रहेगा। फाइनेंशियल फ्रंट पे अचानक ही कोई ऑफर्स आ जाएंगी, और लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा लालच में ना पड़िएगा, बहुत ज्यादा लालच मरवा देगा, क्योंकि इंस्टेंटली ऐसे मौके बनेंगे जो आपको कहेंगे जल्दी जल्दी फैसला करो। बस जहां आपने जल्दी जल्दी फैसला किया वहीं आप गए। ओवरऑल फाइनेंशियली बहुत अच्छा महीना है, और मैं समझता हूँ कि बस ये है कि मैरिड रिलेशनशिप में थोड़ी सी अप डाउन रहेगी, और इसी तरीके से थोड़े से चैलेंज जो है वो रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर फाइनेंशियली कैरियर वाइज बहुत जबरदस्त है। उसके बाद जी स्कॉर्पियंस के लिए मैं समझता हूँ कि काफी ये साल टफ रहा, जादू शादू इनको फेस करना पड़ा। अप्रैल में राहु केतु चेंज हो जाएंगे, तो उम्मीद है अब तक ये लोग अपना इलाज का कोई अल्लाह इनका सबब बना देगा अप्रैल तक, और ये लोग उससे निकल चुके होंगे, खसूसन वो जिनके मैदे खराब हैं या जिनके बाल गिर रहे हैं और मेमोरी इश्यूज हैं। उसके बाद इनकी जो रिलेशनशिप है वो बड़ी अच्छी रहने वाली है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। इस साल की सारी कसरें जो 2024 की थी, वो उम्मीद है कि स्कॉर्पियंस के लिए अब मैं समझता हूँ कि आगे खत्म होने वाली हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अगले साल अपने वापस ट्रैक पे चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा सफर किया है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। और इसी तरीके से अग्रेसिव डिसीजंस ना करें,
माजी को ना दोहराएं, भूल जाएं, लेट्स मेक अ न्यू स्टार्ट काइंड ऑफ कोई ना कोई उसको शुरू करें चीजों को। और वैसे मेंटली फिजिकली लक वाइज ये एक अच्छा साल रहने वाला है, और इसमें ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नया करने की काफी मौके इनको मिलेंगे। उसके बाद जी सेजिटेरियंस की बात करें, सेजिटेरियंस के लिए फ्रीक्वेंट ट्रैवल और चैलेंजेस नजर आते हैं। इसी तरीके से जल्दबाजी में फैसले करते नजर आते हैं, और अगर थोड़ा सा एहतियात फाइनेंशियल मैटर्स में ना की तो फिर अपॉर्चुनिटीज जो है वो जाया भी हो सकती हैं और गले भी पड़ सकती हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इनके जिंदगी में इस साल बने ही रहेंगे और ट्रैवल भी करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप में भी मैं समझता हूँ कि अगर कोई तीसरा दाखिल हुआ तो इनके सेपरेशंस के भी चांसेस होंगे। और इसी तरीके से सिंगल्स जो है वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि इंतजार करें, अपने जज्बात पे काबू रखें, और ये नहीं है अपनी फीलिंग्स को जरा छुपा के एक्सप्रेस करें। ये नहीं कि ये थोड़े से बोल्ड होते हैं, सेजिटेरियन मुंह फट होते हैं, तो ये ज्यादा सयाने होने की वजह से बाजुकात फिर इस तरह की बेवकूफियां कर देते हैं जो कि इन्हीं के घाटे का बायस बनती हैं। उसके बाद जी कैप्रिकॉर्न की बात करें तो इनके लिए कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज हर लिहाज से, बिजनेस के वाइज भी और एक्सपेंशन वाइज भी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। सोशल सर्कल बहुत बढ़ता नजर आता है, अब्रॉड जॉब के चांसेस बनते नजर आते हैं। इसी तरीके से ये थोड़ा सा ये है कि जो चैलेंजेस थे अब इनके लिए खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अगले साल अप्रैल में सैटर्न इनके सेकंड हाउस से निकल जाएगा, थर्ड हाउस में चला जाएगा। तो इनके लिए दूसरे लफ्जों में 60 अगले अप्रैल में खत्म होने जा रही है। उसके बाद इनको जो है अर्निंग और जो चीजें उसमें थोड़ा सा इजाफा नजर आता है, और लव लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंजॉय करते नजर आते हैं। रिलेशनशिप फ्रंट में भी चीजें बेहतर हैं, लेकिन ये है कि काफी ओवरऑल इनके लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी अगर हम कहें तो थोड़ा सा बस एहतियात कर लेंगे। अगर अनएक्सपेक्टेड कोई चैलेंजेस और डिलेज जो थे जो अप्रैल तक होंगे उसके बाद नहीं होंगे, तो बस उसके बाद ये ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी एक अच्छा साल रहने वाला है। उसके बाद अगर एक्वेरियस की बात करें, न्यू कनेक्शंस न्यू नेटवर्किंग का साल है। फाइनेंशियल फ्रंट पे कोई नया प्रोग्राम नए मंसूबे साजी करते नजर आते हैं, अच्छी ग्रोथ अच्छी सक्सेस। और लॉटरी जुलाई तक अप्लाई करते रहें, खेलते रहें, लॉटरी लगने के भरपूर चांसेस उस शख्स के होंगे जिसके बर्थ चार्ट में भी उसके चांस होंगे। मतलब ये सारे लें तो सबके लिए नहीं होता, जिसके बाय बर्थ चार्ट में अगर ऐसी प्लेसमेंट हो कि इसकी गैर रिवायती इनकम बनेगी तो फिर उसी के लॉटरी और इस तरह के भी चांसेस होते हैं। और उसी तरीके से इनको बॉन्ड्स या इस तरह से अटेम्प्ट करते ही रहना जुलाई तक। हेल्थ डोमेन में भी अच्छा साल है, ग्रोथ कैरियर वाइज फाइनेंशियल फ्रंट से, क्योंकि अभी सैटर्न इनको फर्स्ट हाउस से चला जाएगा सेकंड में, तो इनको तो एकदम सांस आएगा, क्योंकि सैटर्न ने काफी ज्यादा इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया है और जैसे कहते हैं ओवर मैच्योर किया है ताकि ये बंदे के पुत्र बने। वैसे अल्लाह माफ करे एक्वेरियस वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट स्मार्टेस्ट ज़ोडिक जिनसे आपको बिल्कुल डरना चाहिए। मतलब डरना इस इन अ सेंस कि आप इनको बिल्कुल नहीं भांप सकते कि ये आपके साथ क्या कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि घुमा के रख दें। और बल्कि हो सकता है इनके बारे में यूं भी कहा जा सकता है कि शैतान अगर किसी से ले ट्यूशन, अगर वो ढूंढे कि भाई मैंने ट्यूशन लेनी है तो वो इनके पास आएगा, बस यूं समझ लें। तो इसलिए अगर दोस्ती में हो तो बहुत अच्छे है, अगर अच्छाई करने पे आएंगे बहुत जबरदस्त, क्योंकि देखिए ब्रेन का एक्सीलेंट होना एक अल्लाह ताला की नेमत है। अब उसको पॉजिटिव नेगेटिव तो आप अपने में यूज करते हैं ना कि आप आइदर दिस वे और दैट वे, क्या आप उसको यूज किधर करते हैं।
तो इक्वेरियंस, इसलिए मैं तो हूँ मोटे दिमाग का सादा सा बंदा, मुझे बिल्कुल बड़ी मुश्किल होती है ऐसे लोगों को भांपने या उसमें कि यार ये कुछ भी कर सकते हैं, इमोशन से खेल जाएंगे, क्योंकि डेड होते हैं, इमोशनली डेड होते हैं। सैटर्न रूल करता है ना, जब सैटर्न की दिशा भी आई हो तो बंदा ठंडा हुआ होता है, जज्बात ही ठंडे हो जाते हैं। बल्कि जिसको सर्दी लग रही हो ना, वो उसकी 60 सती चल ही रही है। जिसको सर्दी ज्यादा लगे, डिले नजर आए, या अंदर जज्बात मरे हुए मिले, करंट ना आए, समझे उसके 60 सती चार्ट में चल रही है। वो जाहिर बात है, मून या सेट असेंडेंट कहीं ना कहीं, वो तो आप लोग ज्यादातर वेस्टर्न को जानते होते हैं ना, तो वेस्टर्न से नहीं, अपने जब आप कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे अंदाज से आप कहीं ना कहीं निकल आते हैं। चले जी, लास्ट में पाइसिस की बात करें। मुझे बड़ा तरस आता था दो जोडिक पूरे साल, एक पाइसिस, उसके बाद वर्गो, और एक स्कॉर्पियंस। पूरा साल इनके लिए बस 2024 तकरीबन रगड़े का रहा। अब उम्मीद है कि पाइसिस अप्रैल से वो जो शेर आया था ना, हो रही थी इनके चार्ट में, क्योंकि इनके 12वें घर में सैटर्न आया हुआ था, 60 सती शुरू हो रही थी। तो इनको ना वो नया नया होता है ना प्रॉब्लम्स, जिंदगी अचानक ऐसे ब्रेक लगाती है, चीजें अच्छी अच्छी होती नहीं होती, तो इनको चक्कर आ जाते हैं। तो फिर ये सोचने लगते हैं कि भाई बनी क्या, पीरों बाबों इधर उधर भाग दौड़ जो इंसान की होती है, मेरे काम किसी ने बन देता है। अब वो काम नहीं सही, हम तुसी बने गए। अब पाइसिस में ही सैटर्न अगले साल आ जाएगा, बिल्कुल बंदे का पुत्र बनाएगा, ओवर रिस्पॉन्सिबल करेगा, ओवर मैच्योर करेगा। ताले आप दो दो लगाते फिरेंगे, गाड़ी को दो दो दफा चेक करेंगे कि लॉक हुई है कि नहीं हुई, और इसी तरीके से रिजल्ट समझने लगेंगे कि अब आपका हर काम 1 महीने का काम 3 महीनों में होगा। इसी तरीके से आपका जो समझ लें कि आपकी चाय भी 20 मिनट में बनेगी, 10 मिनट में नहीं बनेगी, बस यूं समझ लें। और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए आती है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आता है। तो बहरहाल पाइसिस को अब एक अच्छी जेहद का सामना है, लेकिन इसको टेक्निकली अगर मेरी बातों को समझ लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। 21 दफा सूरत फातिहा पढ़ते रहें। ये जाहिर बात है, पाइसिस एरीज तो अगले अप्रैल से, इनका इनके भी अभी से ही इनको तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि 60 सती के असरात हैं जी। बेसिकली वो 7.5 साल होते हैं, जब सैटर्न आपके पिछले घर में, आपके घर में, आपसे अगले घर में गुजरता है, ढाई ढाई ढाई, उसी को कहते हैं 7.5 साल। तो वो बस एम ही डराया हुआ है बाबों ने, वो तेरे तो 60 सती लगी हुई है। तो 60 सती क्या है, उसको समझाओ कि यार तेरा जोर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, अब जुगाड़ नहीं लगेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी बस। पहले हराम मुफ्त में मिल जाता था, अब थोड़ा सा जोर लगेगा। तो इतनी सी बात पे ऐसे डराया हुआ है अवाम को। 21 दफा सूरत फातिहा इसका बेहतरीन इलाज है। सैटरडे वाले दिन पाइसिस को, किसी पुअर्स को, लेबरल तबके को चाय की पत्ती, उनको कोई भी खुश करना, उनको स्माइल करवाना जरूरी है। उनको खुश करें, मजूर को करें, मतलब कोई अपाहज, बूढ़ा अपाहज, फकीर बूढ़ा और अपाहज बूढ़ा, ये सारे शनि है। और हफ्ते वाले दिन रोजा रखने लग जाए तो और अच्छी बात है। बहरहाल ये ओवरऑल इनको वो करना है। तो लेकिन स्पाइसेस का ये नहीं है कि सिर्फ हम इनको डराएं, ये न्यू हाइट्स भी अचीव करने वाले हैं, कैरियर फ्रंट पे तब्दीलियां भी करेंगे, ग्रोथ एक्सपेंशन भी मिलेगी, उस हिसाब से फेवरेबल ईयर है। पिछले 2024 की निस्बत बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बनाने पे इनका फोकस रहेगा। नई रिलेशनशिप्स को ये कमिटमेंट्स में बदलते नजर आते हैं, यानी कि शादी वादी की तरफ ले जाएंगे। और इसी तरीके से जो इनका स्पाउस है, उसको भी कैरियर में, उसके फील्ड ऑफ वर्क में रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं। बस डाइट का ख्याल करना है, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी के बने रहने के चांसेस होंगे। बेहतरीन इलाज है कि हमसे व्हाट्सएप करके दुआए काब का अमल या वजीफा ले लें सब के सब, और अपने आप को, अपने जैसे मर्जी आपके पेशेंट हैं, कैंसर है जी, फलां है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, एक दफा जरूर उसको ट्राई करें। अल्लाह ताला के हाथ से जब शिफा मिलती है तो कुल्ली होती है, मुकम्मल होती है, ये आधी अधूरी नहीं होती। तो बस ये रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, अल्लाह ताला उनका 2025 का साल उनके लिए खुशियां भर के लाए और उनको हिदायत नसीब करे।
और अल्लाह ताला का कुर्ब का बायस बने ये साल। ये कुर्ब मैं उसके कुर्बत के उस सेंस में नहीं कह रहा कि सारे डर ही जाएंगे, हमें पता नहीं कौन सी दुआ दे दी, क्योंकि आप लोग अल्लाह को प्यारे तो नहीं होना चाहते हैं, वैसे आपको प्यार है लेकिन आप चाहते नहीं है कि अल्लाह को प्यारे हो। तो मैंने भी कुर्ब उस सेंस में कहा है कि अल्लाह ताला आपको खुदा की मार्फत नसीब करे। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दें नाज़रीन, आप अपने स्टार के हवाले से सुन लिया कि 2025 कैसा होगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।